बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 है MTS 645 फज़ी लॉजिक एंड इट्स एप्लीकेशन का। तो प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एट्सेट्रा, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने सेट के डिफरेंट ऑपरेशंस भी पढ़े थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, और उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस, पावर सेट, ये सब कुछ पढ़ा था, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो उसमें चीज़ थी वो थी पावर सेट। लास्ट में जब हमने लेक्चर को क्लोज़ किया था तो एक चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की थी, न्यू चीज़ थी, वो क्या थी? फंक्शंस, ठीक है। तो जो हम लोग यूज़ करने जा रहे थे, मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट में, लेक्चर नंबर 1 के लास्ट में, कि हम लेक्चर नंबर 2 के स्टार्ट से लेके लेक्चर नंबर 45 तक जो चीज़ हम लोगों ने यूज़ करनी है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है करैक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ अ सेट। वो क्या होता है, ठीक है। पहले तो फंक्शन आप देख लें कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमारे पास होता है रिलेशन। किस चीज़ की रिलेशन होती है हमारे पास? फंक्शन इज़ अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ऑफ इनपुट टू द सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट। यानी कि हमारे पास फंक्शन, आप सपोज करें कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक्स और वाई। ये मिलके एक फंक्शन बना रहे, किस तरीके से? यानी कि एक्स है हमारे पास, सेट ऑफ एक्स है, ठीक है, ये वाई है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जो फंक्शन है ना, इस चीज़ को, जो इन दोनों के दरमियान में रिलेशन है, ठीक है, अगर मैं इसको कोई इनपुट दूँ, ठीक है, तो ये मुझे नेक्स्ट अप्लाई होके एक आउटपुट देगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? हम फंक्शन कहेंगे। जो इन दोनों के दरमियान में रिलेशन होगा इसको हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास क्लासिकल और क्रिस्प सेट में जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक फंक्शन है उसका क्या किरदार है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कि सपोज़ करें एक्स हमारे पास एक सेट है, ठीक है, और ए उसका क्या है? सबसेट है। सपोज़ कर लें एक्स हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है, ए उसका सबसेट है, यानी कि लगा लें ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, जस्ट फॉर। उसके बाद आप क्या करें? देन द फंक्शन जो इसका होगा ना वो क्या होगा? वो हमारे पास पहले तो जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक फंक्शन है ना उसको हम ऐसे करते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक्स है, ठीक है, उसकी बेस में लिखा हुआ ए, यानी कि जिस सेट का हमने करैक्टरिस्टिक फंक्शन निकालना है वो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट से? एक्स के रिस्पेक्ट से, ठीक है। यानी कि ये जो एक्स है ना ये हमारे पास क्या है? सेट है, ठीक है। और ये ए हमारे पास क्या है? इसका सबसेट है। और ये क्या है? ये करैक्टरिस्टिक फंक्शन है किसका? सेट ए का, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक फंक्शन अगर हमारे पास एक्स जो है वो बिलोंग करता होगा ए को, यानी कि जो एलिमेंट है, ठीक है, वो बिलोंग करता होगा ए को, तो हम उसका जो करैक्टरिस्टिक फंक्शन है उसको 1 लिखेंगे। और अगर एक्स बिलोंग नहीं करता ए को, देन हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, ठीक है। एमसीक्यूज़ में अक्सर आ जाता है, क्विज़ेज़ में भी आ जाता है, ठीक है, और पेपर्स में भी अक्सर दफ़ा ये एमसीक्यूज़ आया हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ सेट ए इन एक्स, ठीक है। करैक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए ऑफ सेट ए इन एक्स। एक्स क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो सपोज करें कि यहाँ पे देखें हमारे पास सेट ऑफ ए है, किसके बराबर है? 1 2 3 के। एंड यूनिवर्सल सेट है जो हमारे पास है वो किसके बराबर है? 1 2 3 4 5 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है, तो इसका हमारे पास करैक्टरिस्टिक फंक्शन क्या आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ना ए को, इसका हमारे पास करैक्टरिस्टिक फंक्शन क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 2 बिलोंग कर रहा है ए को, तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 3 बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 4 बिलोंग नहीं कर रहा है ए को, ठीक है। 4 बिलोंग नहीं कर रहा है को, तो इसकी करैक्टरिस्टिक वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं? करैक्टरिस्टिक फंक्शन ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट से? ए के रिस्पेक्ट से। किसका? एक्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स सेट है, यूनिवर्सल सेट है, इसकी हम करैक्टरिस्टिक फंक्शंस निकाल रहे हैं ऑफ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो जो चीज़ ए में मौजूद नहीं होगी, यानी कि बिलोंग नहीं करता होगा, उसका हम करैक्टरिस्टिक वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट सेट में प्रेजेंट नहीं होगा और उसकी अगर हमें करैक्टरिस्टिक वैल्यू लिखनी पड़ जाए तो हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और अगर वो प्रेजेंट है देन उसकी करैक्टरिस्टिक वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। समझ आ गई बात? अगर नहीं आई तो फिर से बता देती हूँ।
अगर हमारे पास सेट में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमने उसकी करैक्टरिस्टिक वैल्यू लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अगर सेट में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसकी करैक्टरिस्टिक वैल्यू हम 0 लिखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास देखें मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही लेंथी एग्जांपल है और ये इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट आपको समझाना था कि करैक्टरिस्टिक वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। तो अगर इसको एक्सप्लेन किया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सप्लेन कर दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक फंक्शन को अगेन लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि अब हम जो है इस पे ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू करैक्टरिस्टिक वैल्यू हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहे हैं सेट पे। कौन सा? यूनियन वाला, इंटरसेक्शन वाला और कंप्लीमेंट वाला, डिफरेंस वाला, ठीक है, जो पहले हम लोगों ने सिंपल सेट पे अप्लाई किए थे। अब यहाँ पे देखें, पहले तो हम यूनियन जो होता था ना, उसको हम लिखते थे सिंपली ए यूनियन बी है, ठीक है। अब हमने लिखना है करैक्टरिस्टिक फंक्शन का यूनियन लेना है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक फंक्शन का जब हम यूनियन लेंगे ना, तो इसमें मैं आपको स्टार्ट में थोड़ा-सा बता दूँ कि जब हम यूनियन लेते थे पहले सेट का, तो हम क्या करते थे? सेट को कंबाइन करके लिख लेते थे, ठीक है। लेकिन अब हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू करैक्टरिस्टिक फंक्शन। तो करैक्टरिस्टिक फंक्शन का जब हमने यूनियन लेना है ना, तो हमने क्या करना है? जो 2 सेट का हम यूनियन ले रहे हैं ना, जैसे ए और बी का, तो हमने क्या करना है? हम दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो लिखेंगे। जैसे ए के पहले 2 एलिमेंट है, ठीक है? यानी कि ए और बी का पहला 2 एलिमेंट हम चेक करेंगे, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा ना नंबर, वो हम लिखेंगे यूनियन के तौर पे। और इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं? मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, ठीक है? ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि जब भी हम करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन का यूनियन या इंटरसेक्शन लेंगे, जब हम यूनियन लेंगे, ठीक है, तो दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो लिखेंगे। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लिखेंगे, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे। कि यहाँ पे हमारे पास देखें सेट, 2 सेट हैं ए और बी। जी, ये सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास। इसमें हमारे पास 2 सेट गिवन है। कौन-कौन से? सेट ए है हमारे पास 1, 2 और सेट बी है हमारे पास 2 एंड 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसका करैक्टरिस्टिक वैल्यू लिखनी है, ठीक है, वो हम लिखते हैं करैक्टरिस्टिक फंक्शन। तो करैक्टरिस्टिक वैल्यू अब आप देखें विद रिस्पेक्ट टू ए, ए यूनियन बी का करैक्टरिस्टिक वैल्यू 1 अगर हम लें, 1 की करैक्टरिस्टिक वैल्यू हम लें, तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू 1 हमारे पास 1 प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे बी में 1 प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो 1 और 0 में मैक्सिमम क्या है? हमारे पास 1 है, ठीक है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू 2 लेते हैं। करैक्टरिस्टिक फंक्शन दोनों का निकालना है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू हम 2 देखते हैं, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ 2 यानी कि 2 अब हमारे पास देखें ए में भी प्रेजेंट है, ठीक है, और बी में भी प्रेजेंट है, ठीक है। ए और बी में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि करैक्टरिस्टिक वैल्यू अगर हमारे पास सेट का जो एलिमेंट है सेट में प्रेजेंट हो, तो हम क्या लिखते हैं? वैल्यू 1 लिखते हैं। करैक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। अगर प्रेजेंट ना हो तो क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बी में 1 प्रेजेंट नहीं था तो 0 लिखा, ठीक है। तो अब इन दोनों में मैक्सिमम क्या है? हमारे पास 1 और 1 में मैक्सिमम क्या है? 1 है। तो ए यूनियन बी विद रिस्पेक्ट टू 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम विद रिस्पेक्ट टू 3 अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो सेट ए है उसमें 3 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसमें 1 और 2 है। और बी में हमारे पास क्या है? 2 और 3 है, ठीक है। बी वाले सेट में हमारे पास 2 और 3 है और ए वाले सेट में हमारे पास 1 और 2 है। विद रिस्पेक्ट टू ए हमारे पास 3 प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू बी हमारे पास 3 प्रेजेंट है सेट बी में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। दोनों में मैक्सिमम क्या है? 1 है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्विज़ में भी आ जाती है और शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी, एमसीक्यूज़ में आ जाती है कि जब आप यूनियन लेते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू करैक्टरिस्टिक फंक्शन का, जब आप यूनियन लेते हैं, ठीक है, 2 सेट का, तब हमारे पास उसके ऊपर कौन सा ऑपरेटर अप्लाई होता है? उसके ऊपर मैक्सिमम ऑपरेटर अप्लाई होता है। और उसको किससे डिनोट करते हैं? इससे। इसको हम और ऑपरेटर भी कह सकते हैं और इसको मैक्सिमम ऑपरेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको वी से डिनोट करते हैं, ये वाला, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? इंटरसेक्शन के लिए हम मिनिमम ऑपरेटर लगाते हैं, यानी कि इसका ऑपोजिट ऑपरेटर, ठीक है, ये वाला साइन होता है मिनिमम ऑपरेटर। और ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ये
इंटरसेक्शन की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है? कि अगर हमारे पास 2 सेट गिवन हैं तो उसका इंटरसेक्शन हम कैसे, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि इंटरसेक्शन हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तब हम क्या करते हैं, दोनों में से मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, ठीक है? जैसे हम यूनियन में मैक्सिमम लिखते थे वैसे ही इंटरसेक्शन में मिनिमम लिखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एग्जांपल में देखें हमारे पास, इसको ये देख लें, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इसको डिनोट किससे करते हैं, इस वाले साइन से, ठीक है? और मिनिमम ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है? जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं। एग्जांपल देखें हमारे पास, एग्जांपल में है कि सेट ए इज इक्वल टू है 1 2, अगेन वही एग्जांपल है, और सेट बी हमारे पास क्या है 2 3 है, ठीक है? तो अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिखूँ, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वन लूँ, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन लूँ, तो वन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो बी में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है? और वन में ए में वन प्रेजेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा वन। तो दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है ना वो लिखनी है। जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, ठीक है? ये ना मैं आपको समझाने के लिए जस्ट बता रही हूँ, यूनियन और इंटरसेक्शन यहाँ से वैसे पेपर में से कुछ भी नहीं आता। लेक्चर नंबर 2 में जो पेपर में आती है ना वो सिर्फ ये 2 एमसीक्यूज़ हैं, 3 सॉरी, एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का एमसीक्यू जो मैंने आपको डेफिनेशन करवाई स्टार्ट में, और उसके बाद ये यूनियन और इंटरसेक्शन वाली, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑपरेटर वाला, और इसी लेक्चर के लास्ट में एक एग्जांपल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ वाली है, ठीक है? तो वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है, तो वो मैं आपको लास्ट में करवाऊँगी। अभी जस्ट ये समझ लें कि हम इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है? इंटरसेक्शन हम लोगों ने देखें मिनिमम वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पे देखिए ए में प्रेजेंट है, तो हम जब इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है? तो ये आ जाएगा वन और ये आ जाएगा ज़ीरो, क्योंकि वन एग्जिस्ट नहीं करता बी में, तो ये आ जाएगा ज़ीरो, यानी कि वन बिलोंग नहीं कर रहा बी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। अब इन दोनों में से मिनिमम क्या है, मिनिमम इन दोनों में से ज़ीरो है, तो हम ज़ीरो लिख लेंगे, ठीक है? अब विद रिस्पेक्ट टू टू लेंगे, ठीक है? तो टू हमारे पास देखें दोनों में एग्जिस्ट करता है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है? तो जब दोनों में टू एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, यानी कि टू बिलोंग करता है ए को भी और टू बिलोंग करता है बी को भी, तो यहाँ पे भी वन आ जाएगा, ठीक है? और दोनों मिनिमम क्या है, वन ही है, ऑब्वियसली दोनों सेम ही है, तो वन ही आ जाएगा। अब थ्री के रिस्पेक्ट से देखते हैं कि थ्री हमारे पास ए में नहीं है, बी में है, ठीक है? ए में थ्री बिलोंग नहीं करता, बी में करता है, तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो, और विद रिस्पेक्ट टू बी लिखे तो वन आ जाएगा, और दोनों में से मिनिमम क्या है, ज़ीरो है ऑब्वियसली, तो इसका हमारे पास इंटरसेक्शन ये आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीमेंट फाइंड करना। कंप्लीमेंट जब हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, वन माइनस कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? यानी कि वन में से माइनस कर देनी है हमने, क्या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ माइनस कर देनी है, ठीक है? तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ आपके पास गिवन होंगी ना उनको हमने माइनस कर देना है वन में से, ठीक है? सपोज़ आपके पास सेट ए गिवन है, ठीक है? उसकी हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, जैसे आप लगा लेंगे टू है, थ्री है। अव्वल तो आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि जितनी भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ हैं ना वो एग्ज़िस्ट करती हैं ज़ीरो और वन के दरमियान में, ठीक है? ना ही ज़ीरो से लेस हो सकती है, ना ही वन से ग्रेटर दैन हो सकती हैं। ये चीज़ भी आप ज़हन नशीन कर लें, ठीक है? अभी बता रही हूँ, ये नेक्स्ट किसी लेक्चर में आएगी ये चीज़, ठीक है? कि जितनी भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ जो होती हैं ना वो एग्ज़िस्ट करती हैं, जितनी भी वो हमारे पास ज़ीरो और वन के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं। बेशक सेट में कुछ भी गिवन है, ठीक है? सेट में आपके पास कुछ भी गिवन है, लेकिन जो सेट की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है ना वो आपके पास या ज़ीरो होगी या वन होगी या इन दोनों के दरमियान में होगी, ठीक है? तो अक्सर आपके पास इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी आते हैं कि अगर हमारे पास, वो चलिए बाद की बात है, बाद में करेंगे, अभी नहीं कर सकती। अभी आप यही समझ लें कि जितनी भी वैल्यूज़ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ एग्ज़िस्ट करती हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन की वैल्यू वो हमारे पास 0 और 1 के बिटवीन में एग्ज़िस्ट करती है, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है? तो अब हम पहले कॉम्प्लीमेंट देख लें कि कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट में सपोज़ हमारे पास सेट गिवन है, यहाँ पे तो नहीं है, तो मैं चलिए इस एग्ज़ाम्पल को देखेंगे। हमारे पास यूनिवर्सल सेट एक्स गिवन है, ठीक है?
ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास सेट ए है। सेट ए का जब हम कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तब यहाँ पे देखें ए बी सी तीनों कॉमन है, ठीक है। तो ए में एक्स में से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगी, ए बी सी की वैल्यू पीछे क्या रह जाएगा, डी, ठीक है। तो ए का कंप्लीमेंट आ गया किसके बराबर, डी के बराबर। अब इसका हमने क्या करना है, इसको मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ हमने लिखनी है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, सेट ए जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ए बिलोंग करता है, ए बिलोंग करता है ए को, तो इसका मतलब ये है हमारे पास करेक्टरिस्टिक वैल्यू इसकी वन आ जाएगी। बी भी बिलोंग करता है ए को, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। सी भी बिलोंग करता है ए को, तो इसकी हमारे पास करेक्टरिस्टिक वैल्यू वन आ जाएगी। डी बिलोंग नहीं करता ए को, तो ये हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने माइनस कर देनी है करेक्टरिस्टिक वैल्यू वन में से इनकी सारी की सारी करेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ को माइनस कर देना है। तो वन में से वन माइनस किया तो ज़ीरो आ गया, वन में से वन माइनस किया ज़ीरो आ गया, वन में से वन माइनस किया ज़ीरो आ गया, वन में से ज़ीरो माइनस किया तो वन आ गया, ठीक है। तो डी हमारे पास क्या आ गया, कंप्लीमेंट आ गया, यानी कि वन जो है ये देखिए लास्ट में हमारे पास ये वन आ गया, यानी कि डी हमारे पास आ गया आंसर में, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ है कि वन माइनस करेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ सेट, ठीक है। तो ये हमारे पास उसके बाद है कि अगर हमारे पास मेंबर हो, ये चीज़ जो समझाई गई है कि ए बिलोंग करता है, मतलब करेक्टरिस्टिक वैल्यू जो ए की है वो कैसे हम फाइंड करते हैं कि सेट में अगर मेंबर मौजूद होगा तो उसकी वैल्यू वन लिखेंगे, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल है, इसमें देखिए यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है कौन सा, ये वाला 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और सेट ए हमारे पास क्या है 2 4 6। अब यहाँ पे देखें हमने 1 से लेके 6 तक इसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, किसकी, विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ए की करेक्टरिस्टिक वैल्यू फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स सेट में से हमने करेक्टरिस्टिक वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए की। अगर ए को बिलोंग करता होगा तो वो क्या होगा, वन होगा, अगर ए को बिलोंग नहीं करता तो ज़ीरो होगा। वन बिलोंग नहीं करता क्योंकि वन ए में नहीं है तो ज़ीरो आ गया, ठीक है। टू ए में है तो वन आ गया, ठीक है। थ्री ए में नहीं है तो ज़ीरो आ गया, ठीक है। उसी तरीके से फोर ए में है तो यहाँ पे वन आ गया, फाइव नहीं है तो ज़ीरो आ गया, सिक्स है तो ए आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग करेक्टरिस्टिक फंक्शन इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, सेट किसी भी सेट का। जी, नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि इस लेक्चर के लास्ट में एक एग्जांपल है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के हवाले से। तो वो ना सिंपल पूछते हैं आपसे कि ग्राफ बनाएं और करेक्टरिस्टिक फंक्शन लिख के, और क्या करना है आपने ग्राफ में फाइंड आउट क्या करना है, टालमैन से रिलेटेड वो पूछते हैं कि उसकी हाइट डिफरेंट टाइप में फाइंड आउट करें, ठीक है। कि वो वन वन कहाँ पे होगा और ज़ीरो कहाँ पे होगा। तो जस्ट वो टालमैन का ज़िक्र करते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी आपको देते नहीं हैं, कुछ भी इनपुट नहीं देते कि आप ये इनपुट लें, ठीक है। सारा का सारा आपको खुद ही यहाँ से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें देखें कि मैंने सपोज़ किया कि मेरे पास 3 किस्म की उसकी हाइट है, एक 5 फीट है और एक 6 है और एक 6.3 फीट है, ठीक है। तो इस हाइट को क्या कर सपोज़ कर लिया, ठीक है। एक क्या है 5 फीट है, 6 फीट है और 6.3 फीट है, ठीक है। टालमैन है ना, तो टालमैन ऑब्वियसली 5 to 6 के दरमियान में ही होता है, इससे कम नहीं होता, इससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो इसका करेक्टरिस्टिक वैल्यू अगर मैं लिखूं तो मैं क्या कहूँगी कि अगर उसका जो एंगल है ना, ठीक है, 180 से मोर देन है, देन वो क्या है, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 180 के, तो वो क्या है, ज़ीरो, वो सॉरी वन पे है, यानी कि उसकी हाइट जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अगर तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 180 के, देन हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या आएगा, वन। अगर वो लेस देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू है 160 के, देन हमारे पास करेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ फंक्शन ए क्या आएगी, हमारे पास ज़ीरो आएगी, ठीक है। तो जस्ट ये आपने इसका देखना है कि हमारे पास हाइट ले ली है 160 से लेके 180 के दरमियान में, ठीक है। तो 180 पे यहाँ पे देखें वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज़ हो, एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 180 के, ठीक है, यानी कि ज़्यादा ही है, कम नहीं है, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ हो रही है।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0.0 ले लिए, यहाँ पे 0.5 ले लिया, यहाँ पे 0.1 ले लिया। अब यहाँ पे देखें वो 180 से जब 160 से 180 की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो वो जाते-जाते क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है और एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे वो 1 हो गया, यानी कि 1 के इक्वल आ गया, ठीक है? जब जहाँ पे वो 1 के इक्वल आ गया ना, वहाँ पे हमने उस पॉइंट को ऐसे ड्रा कर लेना है, ठीक है? तो ये हमारे पास इसकी छोटा-सा ग्राफ है, जस्ट आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, ऐसे रिमेंबर। और बस ये मतलब इतनी सी चीज़ आपने याद रखनी कि इसमें हम कौन-कौन सा एंगल ले रहे हैं, 160 से लेके 180 के दरमियान में वो 0 हो जाएगी, यानी कि 180 से जब वो डाउनवर्ड जा रहा है ना, ठीक है, 160 की तरफ, तो 160 पे आके वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है? 160 से ऑनवर्ड जो है ना, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो जहाँ पे वो 1 के बराबर आ जाता है ना, ठीक है? तो वहाँ पे आपने इसको ऐसे ड्रा ड्रा कर लेना है, जस्ट इतना सा ड्रा करना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, बस थोड़ी-सी याद करने वाली बात है, ठीक है? तो उसके बाद है ये फ़ज़ी लॉजिक के बारे में थोड़ा-सा बताया गया है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ है वो यही थी, एक एग्ज़ाम्पल थी। और अभी जो मैं आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ करवा दूँ कि इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। इस लेक्चर में हम लोगों ने एक तो पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन, ठीक है? यानी कि करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन के हवाले से हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद ये लास्ट में एक एग्जांपल की है। और ये चारों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली जो 3 चीज़ें बताई वो एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है? तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।